2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र दिवस के दिन लोगों को संबोधित करते हुए इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान की घोषणा की। माँ भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, 2018 में इस मिशन की घोषणा करने के बाद कई सारे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किए और फाइनली 27 फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से उन 4 IAF पायलट्स के नाम रिवील किए जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है फॉर इंडियाज गगनयान मिशन। इन IAF पायलट्स का नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार IAF का कोई पायलट स्पेस में गया हो, बल्कि आज से 40 साल पहले फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी एज अ पार्ट ऑफ द सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम और फिलहाल पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन हैं जिन्होंने स्पेस ट्रेवल किया हो। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। हाँ, ऐसे तो कुछ इंडियन बैकग्राउंड के एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने स्पेस ट्रेवल किया है, पर वो इंडियन सिटीजन नहीं थे। इसके अलावा 1984 में ही एक और एयरफोर्स पायलट रवीश मल्होत्रा को भी स्पेस ट्रेवल के लिए शॉर्टलिस्ट और ट्रेन किया गया था, जो एक्ट कर रहे थे एज बैकअप ऑफ राकेश शर्मा। और अब 40 साल बाद इंडिया और भी इंडियंस को स्पेस में भेजना चाहता है, पर इस बार एक इंडियन स्पेस क्राफ्ट पर, और इसे नाम दिया गया है गगनयान मिशन। गगनयान को संस्कृत लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सेलेस्टियल व्हीकल। इन 4 में से सिर्फ 3 ही गगनयान मिशन के हिस्से के तहत स्पेस में जाएंगे और एक एस्ट्रोनॉट को रखा जाएगा एज अ बैकअप ऑप्शन। 3 दिन के इस मिशन के बाद ये लोग पृथ्वी पर वापस लाई जाएंगे और तब इनको लैंडिंग समुद्र पर कराई जाएगी। पर अब सवाल आता है कि इसरो या फिर पास में कोई स्पेस एजेंसी एयरफोर्स के पायलट्स को स्पेस मिशंस के लिए प्रेफरेंस क्यों देती है, और आखिर किस तरह से इन एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट करके ट्रेन किया गया, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये तो साफ है कि ज़्यादातर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में पायलट्स या एविएशन एक्सपर्ट्स को प्रेफरेंस मिलती है। इसरो के ऑफिशियल्स ने बताया कि पास में जितनी भी कंट्रीज ने मेडन मिशन किए, उनमें से ज़्यादातर मिशंस में टेस्ट पायलट्स थे, इसलिए हम भी अपने मेडन मिशन के लिए टेस्ट पायलट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। और इस तरह इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2019 में गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को फर्स्ट लेवल पर शॉर्टलिस्ट कर लिया था। IAF के एक ऑफिसर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन के इनिशियल फेज में टोटल 25 टेस्ट पायलट्स मौजूद थे और IAF को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर इन 25 में से 3 to 4 टेस्ट पायलट्स को शॉर्टलिस्ट करना था, जिसके लिए IAF ने मल्टी लेयर्ड सिलेक्शन प्रोसेस का सहारा लिया। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर डायरेक्टली 4 टेस्ट पायलट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, बल्कि 100 में से पहले 25 पायलट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और फेसेस में उन 25 में से 12 देन 10 पायलट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। IAF ने एस्ट्रोनॉट्स का फर्स्ट लेवल का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में किया था, जहां पर टेस्ट पायलट्स को एक्सटेंसिव फिजिकल एक्सरसाइज टेस्ट, लैब इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया गया। अब क्योंकि गगनयान प्रोग्राम के फर्स्ट क्रूड मिशन के लिए टेस्ट पायलट्स को एज एस्ट्रोनॉट ट्रेनी सेलेक्ट करना था, इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया इसरो और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों के द्वारा डिफाइन किया गया था, जिसमें फ्लाइंग एक्सपीरियंस, फिटनेस, साइकोलॉजिकल और एरोमेडिकल इवेल्युएशन शामिल थे, इंक्लूडिंग एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स। फाइनली रिगरस सिलेक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स और इसरो ने इंडिया के पहले मैन्ड स्पेस मिशन के लिए 4 टेस्ट पायलट्स को सिलेक्ट किया एज ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स। इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम तो अब रिवील हो गए हैं, तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले और सीनियर मोस्ट हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर।
इनका जन्म 26 अगस्त 1976 को केरला के थिरुवंजिहाड़ में हुआ था। ये एक कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक टेस्ट पायलट है जिनके पास 3000 आवर्स से भी ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 19 दिसंबर 1988 में आईएएफ में कमीशन होने के बाद ग्रुप कैप्टन नायर ने फाइटर से लेकर कई तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई किए हैं, जिसमें Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रीमियर फाइटर Su-30 स्क्वाड्रन को भी कमांड किया हुआ है। नेक्स्ट है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। इनका जन्म 19 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ था और ये ग्रुप कैप्टन नायर के बाद सेकेंड मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट हैं विद 2900 आवर्स ऑफ फ्लाइंग। ग्रुप कैप्टन अजीत 21 जून 2003 में आईएएफ की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। इसके अलावा इन्हें एयरफोर्स एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल भी मिला था। ग्रुप कैप्टन अजीत भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं जो Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, डॉर्नियर और AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। इनका जन्म 17 जुलाई 1982 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और ये 18 दिसंबर 2004 में आईएएफ में कमीशन हुए थे। अपने सीनियर कॉलीग की तरह ये भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट है विद 2000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस और ये Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुके हैं। और लास्ट में है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और ये 17 जून 2006 में आईएएफ में कमीशन हुए थे। विंग कमांडर शुभांशु एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट है जिनके पास 2000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। अभी तक शुभांशु Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर चुके हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। एस्ट्रोनॉट्स के सिलेक्शन के बाद अब बारी आती है ट्रेनिंग की। इन शॉर्टलिस्टेड टेस्ट पायलट्स को स्पेस मिशंस की बेसिक ट्रेनिंग के लिए रशिया के GCTC यानी यूरी गगरिन कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। इन शॉर्टलिस्टेड टेस्ट पायलट्स की बेसिक ट्रेनिंग 10 फरवरी 2020 में स्टार्ट हुई थी। इंडियन कैंडिडेट्स को ये स्पेस मिशन बेसिक ट्रेनिंग ग्लेव कॉस्मोस, JSC और इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत की जा रही थी और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए गए थे। रशिया में बेसिक स्पेस मिशन ट्रेनिंग के तहत ट्रेनीज को जीरो ग्रेविटी में कैसे काम करना है और अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी से कैसे डील करना है, इन सब के बारे में बताया गया है। जिसके बाद उन्हें क्रू और सर्विस मॉड्यूल्स को कैसे ऑपरेट करना है, इसकी ट्रेनिंग भी उन्हें सिमुलेशंस के थ्रू दी गई है। मार्च 2021 में इन ट्रेनीज एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रशिया में कंप्लीट होने के बाद इन्हें बेंगलोर में मौजूद न्यू एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेन किया गया। इन सब के साथ ही इन सभी की क्लासरूम और एकेडमिक ट्रेनिंग भी पैरेलली चल रही थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज IISc बेंगलोर, जो वर्ल्ड वाइड रीनोन्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी में से एक है, उसने खुद ये पब्लिकली इन्फॉर्म किया है कि ये ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स अपनी ट्रेनिंग के साथ ही IISc में अपनी एमटेक भी परस्यू कर रहे हैं और IISc के फैकल्टी ही उनके ग्राउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के इंस्ट्रक्टर्स हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट सूट ट्रेनिंग के अलावा इन्हें ट्रेन किया जा रहा है ऑन एरोमेडिकल, रिकवरी एंड सर्वाइवल। ट्रेनिंग मॉड्यूल में एकेडमिक कोर्सेज, गगनयान फ्लाइट सिस्टम्स, माइक्रो ग्रेविटी, फैमिलियराइजेशन थ्रू पैराबोलिक फ्लाइट्स, रिकवरी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑन क्रू, ट्रेनिंग सिमुलेटर भी शामिल है। इन सब के अलावा पीरियोडिकल फ्लाइंग प्रैक्टिस और स्पेशली डिजाइंड योगा सेशंस भी दिए जा रहे हैं। क्रू को नॉमिनल और ऑफ नॉमिनल सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग सिमुलेटर, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग सिमुलेटर, डायनामिक ट्रेनिंग सिमुलेटर और स्टैटिक मॉकअप सिमुलेटर का यूज किया जा रहा है। फाइनल ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद 3 पायलट को 2025 में भेजा जाएगा फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के अलावा इसरो और नासा एक कोलैबोरेशन प्लान कर रहे हैं ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसके तहत इंडिया के 2 एस्ट्रोनॉट्स को
टेक्सास में मौजूद नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में भेजा जाएगा, जहां पर आईएएफ के पायलट्स को एडवांस्ड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि कैसे आईएएफ पायलट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया टू बी एन एस्ट्रोनॉट्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।